हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अधिक मास की इस विशेष कथा श्रृंखला के अंदर। अधिक मास बस अब समाप्त होने वाला है और इन अंतिम दिनों में हम अपनी साधना को और तीव्र बनाएंगे। परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को पूर्ण श्रद्धा और अधिक निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। तो चलिए इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं और श्रवण करते हैं हमारी आज की इस अधिक मास कथा श्रृंखला का। आइए आज की अधिक मास कथा आरंभ करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। इसलिए अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बता रहा हूँ। हे राजन, अयाची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस्या को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधि का दान करे। फलों के नियम वाला फलों का दान करे और तेल के साथ धृत का दान करे अथवा धृत के स्थान पर दूध दे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णता के लिए 2.5 सेर यानी कि 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री और ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए दान करना चाहिए। इसके अलावा सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान का संकल्प करें और फिर प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इहलोक की और परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। इतना कहकर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान स्वरूप मानकर उन्हें प्रसन्न मन से भोजन कराएं। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे। केला, आम और अन्य प्रकार के फलों और धृत से बने मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े, खांड से पके और धृत से बने घेवर, फैनी, खरबूजे, ककड़ी, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस प्रकार 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गौ धृत से महक रहा हो, विनम्रता और श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। फिर उन्हें पीने के लिए जल और फिर दक्षिणा देनी चाहिए। कत्था चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है वो आदर सहित दें। अपनी अर्धांगिनी के साथ उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करें। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा और तिल दान कर ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन कराए। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान दे और जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का त्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करें। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीपदान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी और जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने का सामर्थ्य ना हो तो यथाशक्ति एक बैल इस प्रकार का दान करे जो भार वहन करने के योग्य हो। इसके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार अन्न ही है और अन्न से ही मुनि और सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए अन्न दान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वो अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण और सायं काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों का शमन होता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द ना खाने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोलू चलाता है वो पापात्मा होता है और पेरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नर्क में पड़ा रहता है।
लेकिन अधिक मास के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी और द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन और कुश आसन के प्रयोग का विशेष महत्व है। कुश आसन का त्याग किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल मूत्र रुधिर श्लेष्म आदि कभी नहीं पहुँचना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन और अग्रभाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वो कुशासन पर ना बैठे, यज्ञोपवीत धारण ना करे और ना ही वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महान नरक में पड़ता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर और वानर की योनि प्राप्त करता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा दृढ़धनवा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले उसे अवश्य पूरा करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीर्वाद पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर सत्कार करता रहे और दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट और तृप्त रखे। तो ये थी आज की अधिक मास के महात्मा की सुंदर कथा। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के पिछले अध्याय में हमने राजा खटवांग के महान जीवन और गुणों के विषय में सुना। महाराज खटवांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा रघु। ये वही राजा है जिनके नाम पर रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र थे राजा दशरथ। लंबे समय तक निसंतान रहने के बाद महाराज दशरथ ने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया और उसके परिणाम स्वरूप परम भगवान स्वयं उनके घर में पुत्र बनकर पधारे और वो थे हमारे प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र। महाराज दशरथ ने अपनी 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से 4 पुत्र प्राप्त किए जिनके नाम थे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके जब चारों राजकुमार वापस अयोध्या लौट आए तो एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने के लिए आते हैं। उन्होंने राजा दशरथ से अपनी यज्ञ स्थली की रक्षा करने हेतु राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। अब राजा दशरथ चाहते तो नहीं थे कि राम उनके साथ जाए, लेकिन वे ऋषि को निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए भारी मन के साथ उन्होंने अपने प्राण प्रिय राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दे दी। वन में ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा करते हुए भगवान राम ने अनेक असुरों का संहार किया और साथ ही ऋषि विश्वामित्र से अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, जो कि ऋषि के श्राप के कारण पत्थर बन चुकी थी, उनका भी उद्धार भगवान राम ने किया। जब राजा जनक के आमंत्रण पर ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी लेकर गए तो वहाँ सीता देवी के स्वयंवर में भगवान राम ने शिव जी के उस धनुष को तोड़ दिया जिसे मात्र उठाने के लिए भी 300 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। और इस प्रकार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ महाराज की आज्ञा और उपस्थिति में माता सीता से विवाह किया। और आप जानते हैं, जब भगवान राम विवाह उपरांत अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने परशुराम को भी युद्ध में परास्त किया था। जी हाँ, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद परशुराम को थोड़ा गर्व हो गया था और उसी को भंग करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें युद्ध में परास्त किया और उसके बाद फिर परशुराम तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जब चारों राजकुमार विवाह करके वापस अयोध्या लौटे तो अयोध्या में हर्ष का ऐसा वातावरण छाया हुआ था कि सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे। इस आनंद के अवसर में वृद्धि करने के लिए महाराज दशरथ ने भगवान राम का राज्याभिषेक करने की भी घोषणा कर दी और इस समाचार से तो मानो संपूर्ण अयोध्या खुशी की लहरों में गोता खाने लगी, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो थी
मंथरा, जो कि रानी कैकेयी की दासी थी। उसने रानी कैकेयी के ऐसे कान भरे कि कैकेयी ने महाराज दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन की मांग की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही रानी कैकेयी थी जो अपने पुत्र भरत से भी अनेक गुना अधिक श्री राम को प्रेम करती थी। अब अपनी पत्नी को वर्षों पूर्व दिए हुए उस वचन को पूर्ण करने के लिए राजा दशरथ को अपने जीवन, अपनी आत्मा स्वरूप श्री राम को अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन करते हुए जाते देखना पड़ा। लेकिन महाराज दशरथ नियति के इस कठोर आघात को सहन नहीं कर पाए और अंत में उन्होंने श्री राम का स्मरण करते हुए कुछ ही दिनों में देह त्याग कर दिया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता साधु संतों के संग का लाभ उठाते हुए उनकी सेवा करते हुए वन में समय व्यतीत करने लगे। इन सभी कठोरताओं को झेलते हुए भी प्रभु श्री राम ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और इसका बदला लेने के लिए जब खर, दूषण और त्रिशीर सहित शूर्पणखा के अन्य भाई और 14,000 राक्षस उनके समक्ष आए तो भगवान राम ने उन सबका भी सरलता पूर्वक वध कर दिया। अब शूर्पणखा जैसी राक्षसी स्त्री से ये कैसे सहन हो सकता था, इसलिए उसने अपने भाई रावण के पास जाकर सीता देवी की सुंदरता का वर्णन किया, क्योंकि वह जानती थी कि काम वासना उसके भाई रावण की कमजोरी थी और इसीलिए उसने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। जब रावण ने सीता माता के सौंदर्य का वर्णन सुना तो उसके अंदर का वासना लोलुप राक्षस जाग उठा और एक दिन उसने माता सीता का अपहरण करने की योजना बना ली। सुवर्ण मृग का पीछा करते हुए जब भगवान श्री राम ने घने जंगल में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वह मृग वास्तव में मारीच राक्षस था। जब श्री राम ने उसका वध किया था तो उसने श्री राम के ही आवाज में लक्ष्मण का नाम पुकारा। ये सुनकर सीता देवी ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने हेतु भेजा। अब सीता देवी अपने आश्रम में अकेली थी और इसी अवसर का लाभ उठाकर दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। जब भगवान राम अपने आश्रम में वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता देवी वहाँ नहीं है। अपनी प्रिय भार्या को इस प्रकार ना देखकर भगवान श्री राम अत्यंत विह्वल हो उठे और माता सीता के विरह में विलाप करने लगे। अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान भी ऐसे सामान्य मनुष्य की तरह अपनी पत्नी से आसक्त होते हैं? तो इसका उत्तर है कि भगवान स्वयं हर प्रकार की भौतिक आसक्ति और बंधनों से मुक्त होते हैं। ना तो उन्हें प्रकृति के 3 गुण प्रभावित करते हैं और ना ही वे इनमें कभी भी बंधते हैं। लेकिन जब भी वे पृथ्वी पर अवतार धारण करके आते हैं तो वे मानव सहज लीला प्रदर्शित करते हैं, जिसे देखकर एक सामान्य मनुष्य उनका अनुकरण कर सके और आदर्श जीवन की शिक्षा ले सके। तो बस यही कारण था भगवान राम द्वारा माता सीता के लिए विलाप करने का। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को वन वन भटकते हुए खोज रहे थे तो उनकी भेंट होती है जटायु से और जटायु उन्हें बताते हैं कि वास्तव में राक्षस राज रावण ने माता सीता का अपहरण किया है। जटायु के निर्देश अनुसार भगवान राम आगे चलकर किष्किंधा पहुंचते हैं और वहां वानर राज सुग्रीव के साथ संधि करते हैं। इस संधि के अनुसार वे सुग्रीव के बड़े भाई वाली का वध करते हैं और इसके बदले में सुग्रीव अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ माता सीता को ढूंढने में भगवान राम की सहायता करते हैं। जब भगवान के परम भक्त हनुमान जी सीता माता के स्थान का पता लगाकर वापस आते हैं तो प्रभु श्री राम अपनी समस्त सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। 3 दिन तक भगवान उपवास करते हैं और समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें लंका जाने के लिए मार्ग प्रदान करें, लेकिन समुद्र देव अहंकारवश कोई उत्तर नहीं देते। ये देखकर भगवान श्री राम को अत्यंत क्रोध आ जाता है और जब वे अपनी क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र की ओर देखते हैं तो समुद्र का पानी खौलने लगता है। अंदर के जीव पूरी तरह से उद्विग्न हो उठते हैं और परिणाम स्वरूप भय के मारे समुद्र देव भगवान श्री राम के समक्ष प्रकट होते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं, न त्वां वयं जडधियो नो वेदाम्भुमन् कूटस्थमादि पुरुषं जगतामधीशं यत्सत्त्वतः सुरगुणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीं
बध्निः सेतुमिहते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयनो यमुपेत्य भूपः। हे पुरुषोत्तम, मंद बुद्धि होने के कारण मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया, परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड एवं समस्त देवताओं के स्वामी हैं। हे भगवान, रावण की नगरी तक जाने के लिए आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार मेरा उपयोग करें। हालांकि रावण विश्रवा जैसे ब्राह्मण का पुत्र है, फिर भी वह मूत्र के समान अपवित्र और दुष्ट है। कृपया आप जाइए और उसका वध कीजिए और अपनी भार्या सीता देवी को वापस लेकर आइए। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरा जल आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, फिर भी अपनी ख्याति को सर्वत्र फैलाने के लिए कृपया आप इस समुद्र पर एक सेतु का निर्माण करें। इस प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा और कृपा से वानरों द्वारा लंका तक एक सेतु का निर्माण करवाया गया। तब भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। लंका में प्रवेश करके सुग्रीव, नील, हनुमान और अन्य सेनापति के नेतृत्व में वानरों की सेना ने विभिन्न उद्यानों, नगर द्वारों, सभागारों, महल मार्गों पर मोर्चा डाल दिया और संपूर्ण नगरी को तहस नहस कर दिया। वानरों के उत्पात को रोकने के लिए और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु रावण ने निकुंभ, कुंभ, दुर्मुख, धूम्राक्ष, सुरांतक, नरांतक, अपने पुत्र इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन और अंत में अपने भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध भूमि में भेज दिया। लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण के हाथों ये सभी असुरों ने युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त किया। जब रावण ने अपने भाई, पुत्रों और अन्य महान सेनापतियों को इस प्रकार युद्ध भूमि में मरते हुए देखा तो अत्यंत क्रोध में आकर वह स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गया और फिर एक घमासान युद्ध हुआ। भगवान राम देवराज इंद्र के रथ पर सवार थे और मातली उनका रथ हाँक रहे थे। रावण ने भगवान राम पर अनेक तीक्ष्ण बाणों की बौछार करना आरंभ कर दिया। इसके उत्तर में भगवान राम ने वज्र के समान एक शक्तिशाली बाण से रावण का हृदय भेद दिया। अपने 10 सिरों से रक्त वमन करता हुआ रावण जमीन पर गिर पड़ा और उसकी ध्वनि से उसकी पत्नियां और अनुयायी चित्कार करते हुए महल के बाहर आ गए। भगवान राम ने विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया और अपनी भार्या सीता देवी के साथ वापस अयोध्या लौट आए। प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र के सुंदर कथा प्रसंग को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम बात करेंगे प्रभु श्री रामचंद्र के अयोध्या वापस लौटने के बाद के महत्वपूर्ण जीवन प्रसंगों के विषय में। तो चलिए इस पुरुषोत्तम मास में प्रभु श्री रामचंद्र के सुंदर गुणों का गान करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः।
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर्, गच्छन्ति अमूढः पदम् अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं
विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः
परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात्क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।